जनवरी जान से प्यारा, फरवरी फरियाद करते हैं, मार्च मोतियों के माला, सनम दिल तेरा याद करता है, सनम दिल तेरा याद करता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं घन और घनमूल के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले घन और घनमूल लिख देते हैं, ठीक है। घन को क्यूब एंड क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले घन के बारे में जानेंगे कि घन क्या है। क्वेश्चन लिख देता हूं कि घन क्या है, ठीक है। उत्तर किसी संख्या को तीन बार लिखना ही उस संख्या का घन कहलाता है, ठीक है। जैसे 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 4 का घन बराबर 4 के पावर क्यूब, ठीक है। घन को हम अंग्रेजी में क्यूब ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद घन कितने प्रकार के होते हैं? घन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसका मैं उत्तर लिखता हूं। घन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला को बोलते हैं पूर्ण या परिपूर्ण घन, दे देते हैं। ऐसे घन जिसका पूरा घनमूल निकल जाता है, पूर्ण या परिपूर्ण घन कहलाता है, ठीक है। जैसे 64, 125 आदि, ठीक है। दूसरा होता है अपूर्ण घन, दे देंगे। ऐसे घन जिसका पूरा घनमूल नहीं निकलता है, ठीक है। अपूर्ण घन कहलाता है, नहीं निकलता है, क्या कहलाता है? अपूर्ण घन कहलाता है, अपूर्ण घन कहलाता है, ठीक है। जैसे अपूर्ण घन में क्या हो गया? जैसे में 25, 36 आदि, ठीक है। अब जब हम लोग घन देखते हैं तो घन में एक नया शब्द घनमूल आ गया,
जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है ना। तो क्यूब रूट के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं घनमूल क्या है। क्वेश्चन लिख देता हूं कि घन मूल क्या है, ठीक है। उत्तर लिख देते हैं, किसी संख्या में उसी संख्या को किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो गुना करने वाली, ठीक है, संख्या को उस गुणनफल का घनमूल कहते हैं, ठीक है। जैसे 216 का घनमूल, तो घनमूल के चिन्ह ऐसे होता है, रूट के अंडर में दे देंगे 3। अब हम क्या करेंगे, अब 216 के हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 216 के गुणनखंड कर देंगे, 2 से 2 का 2 0 108 दूनी, फिर 2 से 54, 2 से 27, 3 9 27, 3 3 9, कै गो 2 हो गया, 3 गो 2, 1 2 3 गो 2, फिर उसके बाद 1 2 3 गो 3। लोक रहा है। हाँ, तो क्या किए हम, 216 के गुणनखंड किए, तो मेरा 3 गो 2 आ गया, अब 3 गो 3 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, √3, 3 में 2 से गुना करें, 6 गुने 6 गुने 6। तो क्या था कि किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो 216 हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया। तो गुना करने वाली संख्या को उस गुणनफल का घनमूल कहते हैं, ठीक है। तो मेरा हो गया 216 का घनमूल 6, ठीक है। इसी तरह से और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 64 को देखते हैं, तो घनमूल कर देंगे, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 3 गो 4 होगा, तो 3 गो में 1 गो लिया जाता है 4, ठीक है। तो √3 64, अर्थात 64 का घनमूल 4 हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि घनमूल बनाने के नियम।